गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स में टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स का यूज क्या होता है। क्लास 12th मैथ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। आइए देखते हैं, न्यू टॉपिक है क्लास 12th मैथ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कहें या इसको मैट्रिक्स कहें, दोनों एक ही चीज है। मैट्रिसेस कहें या मैट्रिक्स, MATRIX मैट्रिक्स, बिल्कुल न्यू टॉपिक है मैट्रिक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आव्यूह। ये कुछ क्लासेस में 11th में ही है, कुछ में आपका 12th में है और कुछ में 10th से स्टार्टिंग हो जाती है मैट्रिसेस की, आव्यूह की। 10th में जनरल वे में है, 11th में थोड़ा सा उसके आगे बढ़ा दिया गया है और 12th में थोड़ा और उसके आगे हो गया है, प्रॉपर्टीज वगैरह आती है। यहाँ बेसिकली हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स होता क्या है, एक्चुअली मैट्रिक्स क्या चीज है। बिल्कुल नया टॉपिक मैथ्स का, अभी तक आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ जाना समझा नहीं है। तो ये बेसिक से चलते हैं। मैट्रिक्स क्या है? जो हम लोग मैथ्स में एल्जेब्रिक प्रॉब्लम देखते हैं, लीनियर इक्वेशंस, जो लीनियर इक्वेशंस देते हैं एल्जेब्रिक प्रॉब्लम, उन लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे, वाई की वैल्यू निकालते थे, जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती थी उनके सोल्यूशंस निकालते थे। यहाँ उन्हीं के नेचर्स को समझने के लिए ही मैट्रिक्स की उत्पत्ति हुई थी, खोज हुई थी। नेचर ऑफ सिस्टम्स ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, इसके लिए किसका हुआ? मैट्रिक्स का। इसका पहले यूज होता था फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, एल्जेब्रा में, स्टैटिस्टिक्स में होता था आपका, वाइड रेंज था इसका। तो आइए समझते हैं इसको। 1857 में 1857 में कब? 1857 में मैथमेटिशियन हुए हैं आर्थर केले। मैथमेटिशियन हुए हैं आर्थर केले। आर्थर केले, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था मैट्रिक्स का। मैथमेटिशियन है आर्थर केले। उस टाइम कहाँ इसका यूज होता था? जो हम लोगों की साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके सॉल्यूशंस को समझने के लिए, नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को जस्टिफाई करने के लिए इसका हुआ था। किसके लिए इसकी खोज हुई थी? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के लिए। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस जो इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस के लिए इसकी खोज की गई थी। उनके सॉल्यूशंस को, सिस्टम ऑफ नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को 1857 में आर्थर केले मैथमेटिशियन, उन्होंने मैट्रिक्स की खोज की थी। बढ़ते बढ़ते इसका यूज अब हर फील्ड में होता है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो आपकी, चाहे स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स हो, वाइड रेंज हो गया है। तो मैट्रिक्स कब इसका हुआ था? 1857 में मैथमेटिशियन आर्थर केले ने इसका इन्वेंशन किया था, उसको डिस्कवर किया था। किस तो बेसिकली कहाँ यूज किया जाता है इसको? लीनियर इक्वेशन, जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको, उनके जो नेचर्स होते हैं, उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको समझने के लिए किया गया था। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? मैट्रिक्स आ rectangular a rectangular arrangement, a rectangular arrangements, a rectangular arrangements of numbers, rectangular arrangements of number। मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई जा रही, a rectangular arrangement of numbers in horizontal lines and vertical lines
वर्टिकल लाइन्स, a rectangular arrangement of numbers in horizontal lines and vertical lines, horizontal lines and vertical lines, called a matrix, called matrix, called matrix. It's it means matrix. Its symbol, इसका मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है? इट्स सिंबल इज ब्रैकेट्स, BRACKE। कौन सा ब्रैकेट्स होगा आपका? दिस मच, इस तरह से ब्रैकेट्स होगा, इसके बीच में आपको इट्स सिंबल इज ब्रैकेट, इट्स सिंबल इज ब्रैकेट। इसी तरह से इसको मैट्रिक्स को लिखेंगे, यही ब्रैकेट चलेगा, यही ब्रैकेट चलेगा आपको। जैसे देख लीजिए, मैट्रिक्स क्या होती है? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स लिखे जाएंगे बेसिकली इसमें इन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मींस हिंदी में क्षैतिज रेखा बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गया, हॉरिजॉन्टल, दिस मच हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइंस मींस सीधी रेखा, स्ट्रेट जो सीधी होगी इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन। जैसे ये हमारी वर्टिकल है, वर्टिकल, वर्टिकल इस वे में होगा, हॉरिजॉन्टल क्या होगा आपका? इस वे में होगा। ये हॉरिजॉन्टल हो गया आपका, और ये क्या होगा? वर्टिकल हो गया, इस वे में होना चाहिए। इट्स कॉल्ड मैट्रिक्स। इट्स सिंबल इज ब्रैकेट, इसका सिंबल कैसा होता है? इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, और इट्स सिंबल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। मैट्रिक को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स, मींस कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल लेटर मींस हो गया आपका ए हो गया, या बी हो गया ना, या सी हो गया, ये कैपिटल लेटर, सो ऑन, इसी तरह से कैपिटल लेटर्स। एंड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, and elements of matrix represents represents in small letters. Elements of matrix represents in small letters. Small letters means a, small b, small c, small c, small x, small y, so on. क्या बताया गया आपको? मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ब्रैकेट क्या होगा? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा आपका, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स लिखे होंगे इन हॉरिजॉन्टल, इस वे में, नंबर्स इस वे में होंगे, इस वे में होंगे, इस वे में होंगे, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इट्स सिंबल इज ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर अरेंजमेंट होगा पूरा। मैट्रिक्स रिप्रेजेंट इन कैपिटल, बट मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होंगे उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स करते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। रिप्रेजेंट्स इन ए बी सी एक्स वाई जेड जनरल। तो फॉर एग्जाम्पल से हम लोग थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं लेट कोई मैट्रिक्स क्या हम लोगों की कैपिटल है, मैट्रिक्स क्या हम लोगों की कोई कैपिटल है, ये हमने सिंबल रख लिया। पहले बताया मैट्रिक्स का सिंबल ये होता है एलिमेंट। सपोज दैट अपने मन सेलेक्ट कर लेते हैं 4 5 6 -1 8 7 3, दिस इज द मैट्रिक्स। ये आपका अरेंजमेंट है, लिखा गया अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अंदर नंबर्स लिखे हैं 2 3 4 5 6 -1 8 7 3, ये क्या नंबर्स है। इन हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, जैसे ये लाइन लिखी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है,
ये भी क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी क्या है आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन। समझने के लिए मैंने लाइन खींचा यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इनको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये जो इस अरेंजमेंट में लिखा गया ये क्या है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो नंबर्स लिखे गए हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। और जो इस तरह से लिखी गई हैं, ये जो सीधे से लिखे गए हैं ये नंबर जो लिखे गए हैं, ये जो आपके नंबर ऐसे लिखे गए हैं ये क्या है, ये है आपका वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस। ये वर्टिकल लाइन हो गया आपका, और ये वर्टिकल लाइन हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गया। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है आपका, अगर इस तरह से लिखा ये हॉरिजॉन्टल होता है आपका, ये क्या होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल क्या होता है इस तरह से लिखे गए हैं नंबर्स, इस तरह से ये क्या होता है वर्टिकल, वर्टिकल लाइंस, इसमें नंबर्स लिखे जाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल, दिस मच हॉरिजॉन्टल, और दिस मच क्या होता है वर्टिकल। तो ये मैट्रिक्स लिखी थी इसमें 2 3 4 क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है आपकी सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये आपकी क्या है थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है, नीचे वाली क्या है आपकी थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है, थर्ड। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड हो गई, ये आपकी थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन दिस मच, सेकेंड हमने एरो बना दिया है, दोनों तरफ से एरो बना के समझाया है। सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन में क्या होगा आपका फर्स्ट वर्टिकल लाइन दिस मच 2 5 8, ये आपकी फर्स्ट वर्टिकल लाइन होगी, 3 6 7 सेकेंड वर्टिकल लाइन होगी, 4 -1 3 ये क्या हो गया आपका ये थर्ड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं इनको क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं मैट्रिक्स में। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। ध्यान समझ लीजिएगा, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल इन मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको क्या बोला जाएगा रो बोला जाएगा, और जो वर्टिकल लाइंस है जो इस तरह से लाइन, जो इस तरह की लाइन में जो नंबर्स लिखे गए वो क्या बोला जाएगा कॉलम। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट रो, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन सेकेंड रो, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन थर्ड रो, फर्स्ट वर्टिकल लाइन फर्स्ट कॉलम, दिस मच सेकेंड कॉलम, सेकेंड वर्टिकल लाइन ये क्या हो गया आपका थर्ड कॉलम हो गया। इसको फिर से देखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, देख लीजिए वीडियो को पॉज कर करके समझिएगा, इसलिए हम थोड़ा रुक जाते हैं ब्रेक दे देते हैं जिससे बच्चे लिख भी ले, इसका पीडीएफ भी भेज दिया जाएगा। तो ये आपको बताया गया है अभी तक कि मैट्रिक्स क्या होता है, और अभी तक आप लोग जान चुके हैं हॉरिजॉन्टल मींस क्या होता है, वर्टिकल मींस क्या होता है। हॉरिजॉन्टल मींस क्षैतिज हिंदी में, वर्टिकल क्या होता है ऊर्ध्वाधर होता है। हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज, और वर्टिकल क्या बोलते हैं हिंदी में ऊर्ध्वाधर। तो दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे एससी बोर्ड हो चाहे एसएससी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हर जगह आता है, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर यूपी बोर्ड के लिए है, सभी के लिए है मैथमेटिक्स। फिर से देख लेते हैं हम लोग, वो मैट्रिक्स ए ले लिया, मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग, जैसे हमने बना लिया 2 3 4 5 6 7 8 9, समझने के लिए अपने मन से, ये एलिमेंट हो गया। ब्रैकेट ऐसा ही रहेगा, ब्रैकेट ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अगर बनाया है तो ये क्या है गलत है, ये ब्रैकेट मैट्रिक्स का नहीं ब्रैकेट है, ठीक है। ये ब्रैकेट होता है डिटरमिनेंट का, आप आगे क्लास में पढ़ोगे जाकर। मैट्रिक्स के ब्रैकेट के लिए आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऐसे लाइन खींचनी पड़ती तब मैट्रिक्स का होगा, तो ये ध्यान देना है।
फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या है आपकी, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है आपकी सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, रो। रो मीन्स R1, फर्स्ट रो है तो R1। सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन को, ये भी क्या रो है आपकी, सेकंड है, ये फर्स्ट रो है, ये आपकी ये सेकंड रो है, ये आपकी क्या है थर्ड रो है, थर्ड रो। सेकेंड रो को R2 और थर्ड रो को R3। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, 2 3 4। फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 3 4। तो अंदर जो नंबर्स है मैट्रिक्स के अंदर इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, एलिमेंट बोलते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है एलिमेंट्स ना, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। जो अंदर नंबर्स मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, नंबर्स हो या अल्फाबेट्स हो या वेरिएबल्स हो, जो भी है उनको बोलेंगे हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। तो फर्स्ट रो में जो नंबर्स हैं जैसे 2 3 4, फर्स्ट रो हो गया। सेकंड रो में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 5 6 7। थर्ड रो में कौन कौन से एलिमेंट है, 8 9 10। तो ये क्या R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। शॉर्ट फॉर्म में R1 R2 R3 लिखते हैं। फर्दर देखते हैं, कोई दूसरी मैट्रिक्स B बना लेते हैं। इसमें कोई एलिमेंट लिख लेते हैं हम लोग, 1 5 6 4 2 1 3 0 4। जीरो भी एलिमेंट हो सकता है। एलिमेंट्स आपके नंबर्स माइनस में हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, साइन में हो सकते हैं, कॉस में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं नहीं कि आपका मतलब कि होल नंबर ही हो, कोई भी नंबर होता है, होल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इंटीजर भी हो सकता है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस भी हो सकते हैं आपका, लॉगरिथमिक भी हो सकता है आपका। तो इसमें एलिमेंट्स या नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, यानी नंबर्स ही होंगे, कुछ भी हो सकता है, वट। दूसरी मैट्रिक्स हम लोग ले लिए, सेकंड मैट्रिक्स ले लिया है। सेकंड मैट्रिक्स में देखते हैं कि हम लोग, ये क्या है आपका, ये वर्टिकल लाइन है, वही वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है आपकी, ये भी वर्टिकल लाइन है। एरो बना के सिर्फ समझाया जा रहा है। ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, ये फर्स्ट क्या है वर्टिकल लाइन है, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है आपकी। तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम, COLUMN, कॉलम। ये क्या आपका फर्स्ट कॉलम है। ये सेकंड वर्टिकल लाइन है, ये क्या आपका सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम। और ये थर्ड जो है आपका, ये क्या है थर्ड कॉलम, ये आपका है थर्ड कॉलम। कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे C से, C फॉर कॉलम, पहला अल्फाबेट C फॉर C1। फर्स्ट कॉलम है तो C1, सेकंड कॉलम है तो C2, थर्ड कॉलम है तो C3। C1 C2 C3। वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन, फर्स्ट वर्टिकल लाइन फर्स्ट कॉलम, सेकंड वर्टिकल लाइन सेकंड कॉलम, थर्ड वर्टिकल लाइन थर्ड कॉलम। फर्स्ट वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे C1 से, सेकेंड वर्टिकल लाइन को प्रेजेंट करेंगे C2 से, और थर्ड वर्टिकल लाइन को प्रेजेंट करेंगे C2 से, कॉलम। तो ऐसे जो लाइन, तो ऐसे जो नंबर्स लिखे होंगे इस वे में, उनको फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। रो में क्या होता है, ऐसे लिखा होगा आपका, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इस वे में लिखा होगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। जैसे अगर पूछा जाए आपका R1 में कौन कौन से एलिमेंट है, रो 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, रो 1 में कौन कौन से, 2 3 4। ये फर्स्ट रो है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 2 है आपका, 3 है, और क्या है 4 है। इसमें क्या है 2 3 4 है। रो 2, रो मीन्स होता है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति, पंक्ति, प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति। और कॉलम क्या बोलते हैं हिंदी में, स्तंभ बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तृतीय स्तंभ। तो इसके एलिमेंट्स क्या हो गए, 2 3 4। R2 में कौन कौन से एलिमेंट्स है, R2 ये था आपका, तो 5 6 7, ये पूरा R2 है, ये पूरा R2 है आपका, ये पूरा, ये नहीं कि इतना ही R2 है, हम निशान लगा बता दे, ये सब पूरा क्या है R2 है आपका, ये सब जितने एलिमेंट्स हैं। तो 5 6 7, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 5 6 7। और R3 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 8 9 10, ये R3 है, और इंटरलाइन होती है रो 8 9 10, ये इनके एलिमेंट्स हैं, R1
2 3 4 R2 5 6 7 R3 8 9 10। तो फर्स्ट रो में ये एलिमेंट है, सेकंड रो के एलिमेंट है, थर्ड रो के एलिमेंट है। कॉलम में आते हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम की बात की जाए C1, तो C1 में कौन कौन एलिमेंट है 1 4 3। C1 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 1 4 3। कॉलम 2, कॉलम 2 ये है, तो कॉलम 2 में कॉलम 2 की बात होगी। कॉलम 2 के एलिमेंट्स क्या हैं 5 है, 2 है, 0 है, कॉमा करके लिखेंगे 5 2 0। कॉलम 3 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं कॉलम 3 के हैं 6 है आपका, 1 है आपका, ये 4 है। ये एलिमेंट्स है, कॉलम 3 के एलिमेंट्स क्या है 6 है, 1 है, 4 है, कॉमा करके लिखेंगे। तो बेसिकली हम लोग मैट्रिक्स के बारे में बिल्कुल बेसिक चीज जानता है। मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स की इन्वेंशन 1857 में आर्थर के लिए मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने किया था। उन्होंने इसका क्यों किया, क्योंकि उस टाइम जो लीनियर इक्वेशंस होती है, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो लीनियर इक्वेशन में होती हैं, उनके सॉल्यूशंस को, उनके सिस्टम ऑफ नेचर और सॉल्यूशंस को देखने के लिए मैट्रिसेस की उत्पत्ति की गई, खोज की गई, डिस्कवर किया गया, इन्वेंशन किया गया। किसने किया, आर्थर केले ने किया गया। चीजें बढ़ती गई, मैट्रिक्स और रिफॉर्म होती चली गई, मैट्रिक्स में और डेवलपमेंट होता चला गया, नई नई चीजें आती चली गई। तो बेसिकली अब तो हाई स्कूल से ही मैट्रिक्स आने लगा है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर दिया गया है। फिर फर्स्ट ईयर में 11th में और इम्प्रूव होगा, उसमें और चीजें ऐड हो जाएंगी, 12th में और जनरल में हो जाएगा, 12 के बाद जैसे डिग्री वगैरह में और वाइड हो जाता है। यही सब कंपटीशन में आता रहता है। तो जब बेसिक चीजें नहीं क्लियर होंगी तो आगे दिक्कत होती है, इसलिए स्टार्टिंग में शुरू से ध्यान से पढ़िए कि क्या होता है। अब बताया क्या गया आपको, मैट्रिक्स आर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। देखिए पूरा रेक्टेंगल इस वे में लिखा जाता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोलते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोलते हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और नंबर ऑफ नंबर्स लिखे जाते हैं। नंबर्स में कुछ भी सकता है, चाहे इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, इंक्लूडिंग जीरो। एलिमेंट जीरो हो सकता है, देखिए यहाँ पे जीरो लिखा है हमने। एलिमेंट माइनस हो सकता है, एलिमेंट फ्रैक्शन हो सकता है। एलिमेंट मींस जो नंबर्स में लिखे गए इन्हीं को एलिमेंट बोलते हैं, इन सारे नंबर्स को ही एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, साइन थीटा भी होता है इसके अंदर, कॉस थीटा भी होता है एलिमेंट। लीनियर इक्वेशन आप चाहे एक्स वाई जेड में लिखिए, चाहे आप नंबर्स के फॉर्म में लिखिए, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखिए, चाहे आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखिए। हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस, मैट्रिक्स इट्स सिंबल इज ब्रैकेट, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट इन कैपिटल letter ABC and elements of a matrix represent in small letter. Elements means जो numbers होते हैं. Horizontal lines are called rows and vertical lines are called columns. ये भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, बीच में लिखे दे रहे हैं horizontal lines. horizontal lines को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, रोज मीन्स R1 R2 R3 जो होती है। और वर्टिकल लाइन्स को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं कॉलम। वर्टिकल लाइंस को बोलेंगे कॉलम्स। C1 C2 C3 ये कॉलम्स हैं, ये रोज हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी इनको क्या बोला जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस मेजरमेंट लिखे होंगे ये R1, ये R2, ये R3। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन R1 हो गया, सेकंड जो होंगे उसको R2 बोलोगे, थर्ड जो होंगे उसको R3 बोलेंगे। इस तरह जो लिखा होगा वर्टिकल में, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट में है तो कॉलम C1, सेकंड C2, थर्ड C3। इतना इसमें देखना था स्टार्टिंग में कि ये क्या होता है। अच्छा एक चीज और देखेंगे हम लोग, इसके आगे देखेंगे कि जो मैट्रिक्स जो लिखी गई इस वे में होती है, इसमें आपको कोई जरूरी नहीं है कि इसी वे में हो, कई फॉर्म्स होती है, मैट्रिक्स वगैरह होती है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखेंगे कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मीन्स जैसे कि हमने इसमें लिखा है, यहाँ पे रो भी है, ये रो भी है इसमें, देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा, कितनी रो हैं, 3 रोज हैं, 1 2 3। तो ऑर्डर्स का क्या होगा, 3 क्रॉस 3, रो इनटू कॉलम। जैसे सपोज दैट हमको इसका जो है ऑर्डर बताना है आपको कि इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, कितनी कॉलम। जैसे बता देंगे कि इसमें कितनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो है, 1 2 3 कॉलम है।
बट मैट्रिक्स इसी टाइप में नहीं होती, होता कहीं कहीं दो रो हो, कहीं कहीं एक ही रो हो, एक ही कॉलम हो। तो ऑर्डर, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? तो यहाँ तो तीन रो है, तीन कॉलम है, तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3, तीन रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो 3 हो गया। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 पहला रो होता, दूसरा क्या होता? कॉलम होता। अगर ये पूछा जाए जो मैट्रिक्स बी है, ये किस ऑर्डर की है? तो ये भी 3 है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो रो कितनी है? 3 है, 3, और कॉलम 1 2 3, कॉलम भी कितने हैं? 3। ये मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं लिखने का तरीका है, 3 क्रॉस 3 ये ऑर्डर होता है। 3 क्रॉस 3 पहला वाला क्या रिप्रेजेंट करता है? रो को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड वाला क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इन ऑर्डर्स को, तो आपको एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है, 3 3 9, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 9 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने नंबर्स लिखे हैं तो काउंट करेंगे उतने, 3 क्रॉस 3। ऑर्डर को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल आएंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर डेफिनेशन क्या होती है, और पर्टिकुलर एग्जाम के माध्यम आपके एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाएगा आपको। तो इनको पहले देख लीजिए, बेसिक्स है बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग, इसको आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। समझना क्या क्या है आपको? मैट्रिक्स का इन्वेंशन क्या हुआ था? 1857 में आर्थर केले ने किया था। इसका कहाँ पे यूज हुआ था? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस और सॉल्यूशंस, उनके नेचर्स को समझने के लिए हुआ था। मैट्रिक्स होता क्या है? एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट है नंबर्स का, जिसमें नंबर्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल में लिखे होते हैं, वर्टिकल में लिखे होते हैं। हॉरिजॉन्टल्स को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। वर्टिकल्स को क्या बोलते हैं? जो वर्टिकल्स लाइंस में जो होते हैं उनको कॉलम बोलते हैं। मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर्स से। पूरा समझाया गया है। R1 R2 R3 क्या है? ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। ये फर्स्ट कॉलम है C1, सेकेंड कॉलम है C2, थर्ड कॉलम है C2। हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट्स लिखेंगे, ये फर्स्ट है तो फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है तो सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है तो थर्ड रो हो गया। यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है तो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड वर्टिकल लाइन है तो सेकेंड कॉलम हो गया, थर्ड वर्टिकल लाइन है तो थर्ड कॉलम हो गया, C3। यहाँ पे लिख भी दिया गया, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं? जो ऐसी लाइंस उनको बोलते हैं रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस ऐसी होती है उनको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। जो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स बोलते हैं। लास्ट में होता है ऑर्डर, क्या चीज होती है? ऑर्डर कैसे लिखते हैं? कितनी इसमें रो है? रो कितनी? 3 रो है तो 3 हो गया। कॉलम कितने हैं? 3 है तो 3 क्रॉस 3। मल्टीप्लाई नहीं, इस ऑर्डर को लिखने का तरीका है 3 क्रॉस 3। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3 की, मतलब 3 रो है 3 कॉलम है। 21 ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, 3 रो है 3 कॉलम है। ऑर्डर हो गया। अगर ऑर्डर आपको पता है तो उसके एलिमेंट्स आप बता सकते हैं। किसी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर दे रखा हो तो पूछा जाए कि ये मैट्रिक्स क्या है? 3 क्रॉस 2 की है, तो 3 क्रॉस 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए, और बेसिक चीज है। इसको इसके आगे की वीडियो में इसके आगे का बताया जाएगा आपको। ये जनरल है, इसमें रो समझ लीजिए, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, R1 R2 R3 क्या है, C1 C2 C3 क्या है। समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल वे में बताया गया आपको। ज्यादा नहीं समझाया गया है, ना ज्यादा चीजें बताई गई हैं, ना कोई फॉर्मूला बताया गया। सिंपल में स्टार्टिंग बिल्कुल। थैंक यू।